आज का सुविचार। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है। सुप्रभात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिकंदर जुक्टा फाड़ी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8:30 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज मैं अपनी दिनचर्या के बारे में आपको दिखाऊंगा कि मेरा दिन कैसा रहेगा और मैं क्या क्या काम करूंगा। तो आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, तो मैं उन्हें मिलाऊंगा। तो पहले करता हूँ मैं अपने काम की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं मौसम। आज मौसम बिल्कुल साफ़ बना हुआ है। आसमान में इस साइड को हल्के हल्के से बादल है और मौसम बिल्कुल एकाएक साफ सा बना हुआ है। तो हमारी बर्फ़ भी अब खेतों से बिल्कुल पूरी तरह हट चुकी है और सभी लोग अपने खेतों में काम करने जुट पड़े हैं। तो ये पार हल्की सी बर्फ़बारी रह रही है। तो इस साइड को हमारे कम बर्फ़ पड़ी है और हमारी जो खतराला हाइट है, हमारी अपने गांव की हाइट है, तो यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। तो ये देखो, मम्मी जी भी सुबह सुबह कुछ काम में लगे हैं। तो अंशी तो स्कूल के लिए बिल्कुल हो चुकी है रेडी। तो अभी का फ़िलहाल पेपर है, तो वो जाएगा लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब। तो आज मेरा किल्टा भी पहली बार है खाली, तो मुझे आज नहीं ले जाना पड़ रहा है गोबर, क्योंकि आज ये भरा हुआ नहीं है। तो अब करता हूँ मैं अपने दूसरे काम शुरू। तो देखते हैं क्या है आज का काम। ये है मिनिस्टर अमित मांटा, जो कि आज बिल काटने की ड्यूटी में आया है। तो सुबह सुबह इसका काम भी हो चुका है शुरू, पर इसकी एक साथ हो गई है कप, लाइट चला गई है। तो अब इसका काम शायद बिना लाइट से नहीं होता हुआ। तो आजा फिर चाय पी ले उस बने से। तो अंशी भी हो चुकी है अब स्कूल के लिए रेडी और टाइसन भी बिल्कुल ही साथ रहता है इसके। तो ये टाइसन कुछ इस तरह से दरवाज़ा खोलता है। खोल भाई टाइसन दरवाज़ा। ये देखो जी, टाइसन ने खोल दिया है दरवाज़ा। तो साथ में मांगता है ये रोटी। तो मैं भी अपनी किट पहन के हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। तो मुझे बीजने हैं आज आलू। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम आलू बीजते हैं। पहले हमारे बहुत से आलू होते थे, लेकिन अब तो सिर्फ सब्जी के लिए ही होते हैं अपनी। तो पहले हमारे बहुत आलू, कोई लोग 100 बोरी जो है परे ही लगाते थे। तो लेकिन अब तो सिर्फ हाईएस्ट एक कट्टा लगाता है हर एक आदमी सब्जी के लिए, तो अपने गुजारे के लिए। तो करते हैं अब आलू का काम शुरू। तो आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं और मेरा काम हो चुका है शुरू। तो मुझे बीजने हैं ये आलू। तो पहले इनकी मैं कलम करूँगा। तो कलम भी आपको दिखाऊंगा। और ये है मैंने जो खाद लाई थी बाहर से, तो इतनी सी खाद लगनी है। और ये वाला छोटा सा एक खेत है जिसमें मुझे आलू बीजने सब्जी के लिए, ताकि जल्दी ही हमारी सब्जी के लिए आलू खाने को मिले। तो बाकी तो हम बाद में बीजेंगे। तो अब मेरा काम भी हो चुका है शुरू। कुछ इस तरह से कलम करने पड़ते हैं आलू में। तो आँख वाली साइड को रहने देना पड़ता है और जड़ वाली साइड को काटना पड़ता है। तो इससे जो है नया बीज तैयार होता है। तो कुछ इस तरह से होता था हमारा पहला, जब हम आलू लगाते तो पहले उस तरीके से ही काम करते थे। कुछ इस तरह का है हमारा बीज। तो अभी मुझे ये भी करना है और तब करूँगा मैं इसमें आलू लगाने का काम। इस तरह से अब मेरा काम भी हो चुका है शुरू। तो मैं कर रहा हूँ इस तरह से आलू में कुछ कलम। तो काफ़ी मैंने कर दिए हैं। तो ये देखो मैंने कितने सारे कलम कर दिए हैं आलू को। तो इससे हमारे अच्छी पैदावार होती है। तो मम्मी जी भी आए हैं कुछ निरीक्षण करने खेत की ओर। तो आलू लगाने में सबसे पहला काम होता है आलू के क्यारी बीज के लिए नालियाँ बनाना। तो इस तरह से मैं बना रहा हूँ नालियाँ। और दूसरा काम होता है खाद डालना। तो इस तरह से हम डालते हैं खाद। तो तीसरा काम होता है बीज डालना, जो मैं इस तरह से डाल रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा काम आज के दिन में चला हुआ है। तो अब करता हूँ मैं इन्हें थोड़ी देर में दबाने का काम, क्योंकि मेरा बीज डाल के काम हो चुका है बिल्कुल फ्री। तो अब मुझे सिर्फ इन्हें दबाना ही है। तो हम इन्हें दबाएंगे। तो एक गलती भी हो गई। तो जो मैंने आलू लाए हैं ये हैं शुगर फ्री आलू, जो मुझे बीजने थे काफ़ी लेट, परंतु मुझे मालूम नहीं था कि ये शुगर फ्री है। तो मैंने इन्हें ले आ दिया है। चलो कोई बात नहीं, तो दूसरे आलू बाद में बीज लेंगे। तो ये है हमारे आलू की क्यारियाँ बनाने के तरीका। तो
इस तरह से हम आलू की क्यारियाँ बनाते हैं। तो थोड़ी देर में ही हमारा काम भी हो जाएगा कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से मिट्टी को दोनों ओर नालियों में डालना पड़ता है और हमारे आलू दब जाते हैं। तो ये है हमारी पहाड़ी लाइफस्टाइल में आलू लगाने का तरीका। तो पहले बहुत से आलू लगाते थे सभी लोग, तो हमारे भी काफ़ी आलू होते थे, 20-20 बोरी लगाते थे हम भी आलू के, और 100-1 बोरी वापस भी आ जाती थी। तो अब तो मात्र सब्जी के लिए आलू लगाते हैं सभी लोग। तो कोई लोग तो 100-100 बोरी लगाते थे और हज़ार बोरी वापस निकालते थे और दिल्ली से मज़े से पैसा लेके आते थे। लेकिन अब आलू का हमारा काम भी हो चुका है काफ़ी कम, तो अब सिर्फ सब्जी के लिए ही लगाते हैं। तो इसे लगाने का भी अब लगा रहता है आलस। तो ये देखो जी, मैंने अभी 10-12 बागें ही लगाए हैं, तो मैं अब काफ़ी थक भी गया हूँ। तो ऊपर वाला खेत भी हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे नीचे पौधे के पास थोड़ी सी जगह थी, तो मैं यहाँ पर भी 2-3 क्यारी लगाऊंगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी नालियाँ बना दी है और मैं खाद वगैरह भी डाल दी है। तो इसके बाद मैं इन्हें यहाँ भी लगा दूंगा आलू। तो मुझे खोदना है नीचे की और खेत, क्योंकि मेरे पास बीज बच गया है। तो अब करता हूँ मैं यहाँ बीज और खाद डालने का काम, क्योंकि मुझे अभी नीचे वाला खेत भी खोदना है। कसी तो मेरे पास ठीक नहीं है, पर फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं खोद ही लूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर भी दबा रहा हूँ आलू। तो जल्दी ही हमारी सब्ज़ी के लिए भी काम आएंगे, क्योंकि बिना सब्ज़ी के से तो हमारा काम नहीं चलता है। तो कुछ इस तरह से दबाऊंगा मैं इन्हें। अब इसमें गोबर भी है साथ साथ में, मिलाने में थोड़ी परेशानी से आ रही है। आपको घास सा दिख रहा होगा, पर ये गोबर है, जो ताज़ा गोबर होता है हमने लाया हुआ, तो ये वही गोबर है। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर 3 क्यारियाँ भी बन चुकी है। तो ये है पहाड़ी लाइफस्टाइल में आलू लगाने का काम, कुछ इस तरह से ही होता है। तो अब मेरा काम हो चुका है, जो मैंने खोदा था उसमें आलू लगाने के लिए कंप्लीट। तो अब मुझे खोदना है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें बीजने हैं मुझे आलू। तो इनको बीजेंगे हम शाम तक, क्योंकि अभी मुझे इसे खोदना है, तो इसमें लगेगा काफ़ी टाइम। तो इस तरह से मैंने इसको खेत को भी इतना सा खोद लिया है। तो काफ़ी सख्त है, क्योंकि मेरे पास कसी भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह का घास है इसमें, पक्का वाला। ये देखो जी, कुछ इस तरह का घास है। तो काफ़ी थक चुका हूँ मैं। मम्मी जी भी बैठे हैं वहाँ पे, कुछ धनिया की गुड़ाई करने आए थे, तो कर रहे हैं रेस्ट। तो अभी जो मैंने खेत खोदा था, तो इसमें भी लगा दिए हैं मैंने कुछ आलू। तो आलू लगाने का आज का मेरा काम हो चुका है क्लोज। तो इस तरह से मेरे सब्जी के आलू भी हो चुके हैं लगा के अब कंप्लीट। तो मैंने अभी ये नीचे वाला भी खोदा था, तो इसमें भी लगा दिए हैं आलू। तो अब करते हैं कुछ दूसरा काम। तो इस तरह से हमारे गेस्ट भी पहुंच चुके थे थोड़ी देर पहले, मासड़ जी और मासी, इस और साथ में मिस्टर मोहित वर्मा, जो कि मासी जी की गाड़ी को लेके आए थे, क्योंकि लकी के पास टाइम नहीं था। तो मोहित कभी कभी आ जाता है इनकी हेल्प करने। तो हमारा हो रहा था लंच। तो कुछ इस तरह से मासी जी वगैरह भी बात कर रहे थे। तो इस तरह से हमारा लंच भी चला हुआ था, क्योंकि जब वो आए थे तो मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं खेत में था। तो मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई थी। तो इस टाइम को अब हमारा चला हुआ था लंच। तो लंच में ही मैंने वीडियो बनाना कर दिया था शुरू। तो अब मासी जी और मम्मी जी वगैरह भी सब खाना खाने आ गए हैं अब। तो हम वैष्णो आदमी ने पहले ही खा लिया था। तो ये कुछ नॉन वेज वाले थे। तो इस तरह से हमारा लंच भी हो चुका है। अब शाम के 4:30 भी हो चुके हैं और बच्चे भी आ चुके थे स्कूल से घर। तो
अंकल जी और मासी जी इन्हें ही मिलने के लिए रुके थे, क्योंकि इन्हें जाना था जल्दी घर। तो कुछ इस तरह से बैठे थे सभी लोग, और बच्चों को तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अभी तो सुबह से ही वेट कर रहा था। उसने पेपर में पता नहीं क्या क्या लिख लिया होगा आज। तो अब अंकल जी भी चल पड़े हैं घर की ओर, और मासी जी भी बिल्कुल रेडी। तो ये है मासी की गाड़ी। तो इन्होंने बर्फ़ में ऊपर तक चढ़ा दी थी गाड़ी। ये कुछ इस तरह से उमा भी आई है अंकल जी को सी आप करने। तो अब चल पड़े हैं मासी जी भी घर। तो मम्मी जी भी आए हैं इन्हें सी ऑफ करने। तो इस तरह से अब चल पड़े हैं मासी भी अपने घर। तो ये थे हमारे आज के दिन के गेस्ट मासी जी। तो अब ये भी चल पड़े हैं अब घर की ओर। जब गेस्ट आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जाते वक्त बहुत बुरा सा लगता है। तो उमा भी चल पड़ी अब अपने अंकल जी और मासी को विदा करके घर की ओर। तो मम्मी जी भी आए थे अपने भाई और भाभी के पास। तो क्योंकि हमारे रिश्ते तो पहले ही से थे, तो उमा के आने के बाद फिर नए रिश्ते लगे हैं। तो इस तरह से कुछ माँ बेटे के बीच हंसी मजाक हो रहा है। तो अब चल पड़े हम घास को लाने। तो 2-1 बिंडे लाएंगे फिलहाल, दो सब ने। फटाफट गाड़ी हुई। तो अब चल पड़े हैं हम घास लेके घर की ओर। मैं अपनी गाय को घास पानी देके। तो आज के दिन के अब 7 भी बज चुके हैं और हमारा डिनर हो चुका है शुरू। तो अंशी कर रही है कुछ स्कूल का काम और अभी कर रहा है डिनर, और मम्मी जी कर रहे हैं कुछ योगा प्राणायाम शाम के टाइम के। तो इसी के साथ साथ हमने भी कर दिया है अपना डिनर शुरू। तो हमारे डिनर का सामान सारा पहुंच चुका है। तो उमा कर रही हमें डिनर सर्व। तो आज है हमारी राजमा की दाल और चावल। और आज के डिनर के साथ ही हमारा आज का ब्लॉग भी होता है समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।